नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं बात कर रहा हूँ लेदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में और मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। इफ़ यू थिंक दैट लेदर डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट leather, then I guess you have to rethink about this department. I would like to suggest you to go in every campuses जहाँ पे निफ्ट लेदर डिज़ाइन का कोर्स को प्रोवाइड करता है, उनके जाके वेबसाइट में, उनके कैंपस वेबसाइट में जाके देखिए कि लेदर डिज़ाइन की उनकी कौन सी स्पेशलिटी है. You will realize that there are so different things in other each centers. So one thing I would like to tell you in the beginning is you are not just going to be into leather design career leather industry forever. And if you're thinking that leather वो तो वैसे भी बैन हो रहा है इंडस्ट्री में, हाउ कैन आई सी माई फ्यूचर इन टू दिस डिपार्टमेंट. आई वुड लाइक टू टेल यू दैट गाइज, ऐसा नहीं है. बिकॉज अभी फ्यूचर में लेदर को लेके इंडस्ट्री और जो क्रिएटर्स हैं, साइंटिस्ट टाइप के जो क्रिएटर्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग सम सॉर्ट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेदर विच इज मोर इनोवेटिव एंड मोर इको फ्रेंडली फॉर नेचर एज वेल. एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट लेदर, people are doing experiment with this fabric, including handloom and leather, and including something new and contributing something different as एक्सपेक्टेड जो होता है कि हम बोलते हैं चलो ये लेदर है तो ये बना दिया, इससे लेदर के फैब्रिक से पूरा गारमेंट क्रिएट कर दिया. नहीं दोस्तों, अभी इनोवेशन की सख्त ज़रूरत है और इंडस्ट्री एंड क्रिएटर्स आर डूइंग दैट फॉर नाउ. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन आई टॉक अबाउट लेदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट, इट डज नॉट मीन दैट यू आर जस्ट गोइंग टू बी इन टू सम टॉपिक्स, you are going to study about accessories. It's all about luxury दोस्तों. It's all about accessories such as handbag. It's all about luxury shoes, belt, something which is so precise, something which is so rich for luxury products, and it really gives such a good detail, such a beautification into such luxury product, makes things more valuable at the same time. And now you are thinking that, oh, I wanted to be into fashion design department or textile design, I wanted to do design as a fashion designer occupation के साथ, और आप बोलोगे अब मैं leather design में, will I be something like that? Of course you can be, because my friends, जो मेरे बैच के लोग जो ग्रेजुएट हुए थे लास्ट ईयर, they are working into fashion industry. Mean to say, in what fashion industry? They are as a fashion designer working in some company, some label. Even some of them has created their own label. जैसे ही कॉलेज से निकले उन्होंने लेबल खोल दिया, यानी कि यू कैन बिकम व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. एज आई हैव टॉक्ड एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑल अदर डिपार्टमेंट कोर्सेज, आपको पता चल चुका है कि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है. करियर को जो चाहते हो वो कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स दिस डिजाइन डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स हेल्प यू टू बिकम अ डिजाइनर, सो कॉल्ड डिजाइनर, विच इज वर्किंग विद फैब्रिक, विच इज वर्किंग विद लेदर, हु इज वर्किंग विद ऑफ कोर्स ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, हर चीज. सो लेदर डिजाइन इज नॉट परे फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट. परे यानी कि बिल्कुल सेपरेटेड नहीं है. लेदर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, नेटवेयर डिजाइन एंड फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट all are having the same थ्योरी, यानी कि पैटर्न मेकिंग लेदर डिजाइन वाले भी करते हैं, स्टिचिंग लेदर डिजाइन वाले भी करते हैं, जस्ट लाइक FD एंड KD. ओनली द थिंग इज द मशीन एंड द नीडल विच लेदर डिजाइन डिपार्टमेंट यूजेस इज लिटिल बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू फैशन डिजाइन. बिकॉज व्हेन मी इन अ फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट, व्हेन आई वर्क, we have a very पतला सा needle and हर चीज़ काम आ जाती है. But when you are into leather design department, the machine motor, the sewing machine is very much powerful. And trust me, when you are into leather design department, you have to know that whatever you create has a precision. It's not like कि अरे फैब्रिक कट गया, थोड़ा सा खींच लो तो फैब्रिक नॉर्मल हो जाएगा. नो, व्हेन यू डू पैटर्न मेकिंग ऑन टू लेदर डिजाइन डिपार्टमेंट, यू हैव टू बी वेरी न्यूमेरिकली करेक्ट, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट accessories, when we talk about shoes, I guess it's so interesting at the same time. When you get that those common elective subjects and you go into such department, you realize that कितना इंटरेस्टिंग है, कितना लग्जरी है. इवन दो पीपल हु वांट टू बी इनटू प्रोडक्ट डिजाइन, दे कैन थिंक लेदर डिजाइन एज अ प्लेस वेयर यू कैन टॉक अबाउट प्रोडक्ट फ्रॉम लग्जरी पर्सपेक्टिव also. So this department has a lot of things to deliver. If I talk about the unlimited process, unlimited dreams in being into leather design, I would like to tell you that of course photography आप कर सकते हो, फोटोग्राफर तो आप ज़रूर बनोगे. You can be into companies like Royal Enfield, you can be into companies
those are working into automobile sectors who create leather seats, खासकर की Hyundai, खासकर की Maruti Suzuki and all such companies who create leather seats, which are definitely a good chance for you. At the same time, when I talk about Royal Enfield brand, who is a motorcycle brand, but they also focus on leather material, leather luxury products such as jackets, such as seat covers, such as many other accessories which are being built into luxury segment, and definitely that creates a very good aura for a person who want to enter into such industry at the same time. But when I talk about academic sector into leather design department, I have two friends who are going to share their point of view regarding leather, what they think. So Midhavi is here to tell you from final year leather design department student who is going to tell you about what she thinks about leather design department. रिगार्डिंग लेदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट, निफ्ट में 4 सेंटर्स हैं जिसके अंदर लेदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, दैट इज दिल्ली, चेन्नई, रायबरेली एंड कोलकाता। लेदर डिज़ाइन के अंदर हमें गारमेंट पढ़ाते हैं, फुटवेयर बताते हैं, एक्सेसरीज जिसके अंदर बैग्स, बेल्ट्स और सब लेदर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। वन मोर इज अपहोल्स्ट्री लेदर जिसके अंदर ये सोफा, फर्निशिंग वगैरह ये सब चीज़ें बताते हैं इंटीरियर के अंदर। तो फर्दर जाके हमारे पास 2 डीपनिंग आ जाते हैं जिसमें वी हैव टू चूज बिटवीन इधर फुटवेयर और प्रोडक्ट्स। मोस्टली जो लोग फुटवेयर लेते हैं दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड इसके अंदर देयर इज वन प्लस पॉइंट कि लेदर इज अ होल न्यू मटेरियल। लेदर की जो स्टिचिंग होती है दैट इज बिट डिफिकल्ट फ्रॉम वीव्स एंड द निट्स। ऐसे बोलते हैं कि जिसको लेदर पे स्टिचिंग आ जाती है तो फिर उसकी बाकी जो मटेरियल हैंडलिंग के अंदर प्रिसीजन जो है वो थोड़ी इनहांस हो जाती है, क्योंकि लेदर के अंदर वी कैन ओनली स्टिच वंस, हमें बिल्कुल करेक्ट स्टिच करना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज कि लेदर के अंदर बहुत सारी चीजें अपन बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसकी वैरायटी बहुत वास्ट है। अगर हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं तो हम हर ही चीज का गारमेंट कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं लेदर के अंदर। इट्स नॉट कि सिर्फ हम लेदर में हमने सीखा है तो हम लेदर में ही जैकेट बनाएंगे, हम उसे वोवन और नेट दोनों में सीखते हैं फर्दर, क्योंकि हमें दोनों टाइप का पैटर्न बता देते हैं। और आगे जाके ऐसा है कि इंडिया का जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वो आई थिंक वन ऑफ द टॉप 5 इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। इसके अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई फुटवेयर डिजाइनर बनता है तो वो स्पेशली लेदर का नहीं बनता है, कोई भी मटेरियल आगे जाके हैंडल कर सकता है, बिकॉज हमें बेसिक फुटवेयर डिजाइनिंग सिखाते हैं। और हमारा जो कंपटीशन होता है वो ज्यादा FDDI के बच्चों के साथ होता है, दैट टू FDDI नोएडा के बच्चों के साथ। FDDI इज अनदर फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लेदर डिजाइन ले वो आगे जाके लेदर के अंदर ही काम करे। बहुत सारे ऐसे है लेदर डिजाइन से पास आउट लोग जो या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ मर्चेंडाइजर या फिर डिजाइनर, या फिर किसी जिपर इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। कोई खुद का अलग ब्रांड लेकर आ रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स में काम कर रहा है फर्दर जाके, या दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट का नाम लेदर है तो सबको लगता है कि हमें सिर्फ लेदर ही सिखाते हैं, बट बेसिकली हमें प्रोडक्ट, फुटवेयर, गारमेंट और ये फर्नीचर वगैरह की सारी चीजें बताते हैं। बस हमें मेन फोकस लेदर पे रहता है डिपार्टमेंट के अंदर। एंड वन मोर थिंग इज IDM। तो अगर आप लेदर डिजाइन ले रहे हैं पर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और भी सीखना चाहिए साथ में, तो कॉलेज में आने के बाद में देयर इज IDM विच इज अ माइनर सब्जेक्ट, जिसके अंदर तुम किसी और डिपार्टमेंट का कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो। तो मोस्टली लोग नेट्स का कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं लाइक स्पोर्ट्सवेयर और समथिंग, या फिर कोई प्रिंट डेवलपमेंट वगैरह ले लेता है, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। As you know, Midhavi has shared some of her point regarding this department and the things subject she studies into this department. I am damn sure you are clear what you can do into this department. Now, what are the career prospects, like what you can become in future after being into this department? It's very common, guys. You can be either into merchandising, you can be of course into graphic design sector, you can go into accessories design जो कि आप handmade products बनाते हो जिसमें आप leather को use करते हो, sling bag, duffel bags and all such sort of bags which are being made up of leather. Of course, that's a place. One of the best brand I would like to tell you in India right now. In India there are many brands, but one of the brand which I know, the person who came out of NIF Delhi जो आज leather design industry में काम कर रहे हैं, the brand name is Napa Dori. If you are not aware about this brand, they work with leather. I would like to tell you about Gautam Sinha, the person, the founder of Napa Dori. Of course he is from NIF Delhi, but he is doing
प्रोडक्ट वर्क इनटू लेदर एंड इनके बारे में अगर आप जानोगे तो यू विल बी अवेयर दैट ही फ्रॉम इंडिया फ्रॉम हॉस्कास उन्होंने अपना ब्रांड को लंदन के स्टोर में भी पहुंचा चुके हैं. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट नापा डोरी, वी हैव कैफे डोरी ऑल्सो, another segment of his business. So if you see the possibilities, being as a Niftian can open a restaurant, cafe also. तो कुछ भी कर सकते हो दोस्तों. पॉसिबिलिटीज तो कितनी सारी हैं आपके पास करने को लाइफ पे. बहुत कुछ है. इवन इफ यू आर फ्रॉम FD, KD, TD, LD, FC, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर. इट इज जस्ट अ सब्जेक्ट जो आपको 4 साल में सिखाया जाता है. ये आपका करियर नहीं बताता कि यही आपकी करियर है. ये आपको ठप्पा नहीं लगाता कि यही आपको ज़िंदगी भर करना है. नहीं. नापा डोरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच आई वुड लाइक टू शेयर यू टुडे बिकॉज लेदर के लिए दिस ब्रांड इज सो लग्जरी. जस्ट चेक आउट हिज वर्क, चेक आउट हिज कैफे डोरी सेगमेंट. यू विल बी अवेयर अबाउट ओ माई गॉड, वी कैन डू सो मैनी थिंग. बीइंग एज अ डिजाइनर आई कैन रन अ कैफे. being as a fashion designer I can do leather work also. Even if in counseling you get leather design, take it. नेफ्ट के बाद आपको करने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों. मी माई सेल्फ एज अ फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट, आई एम इन टू कम्युनिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिज़ाइन फॉर नाउ. इवन आई एम अ फैशन इलस्ट्रेटर. डजेंट मैटर वॉट यू ग्रेजुएट फ्रॉम, but design degree, BDS degree gives you a big broader perspective about life that okay I can do a lot of things. इसी बात को रखते हुए my friend who graduated with me in 2019 would like to come and share her view regarding what she is doing right now. She's Panshu and being at Zara, she's working at Zara right now and she has something to deliver to you guys. Hello guys, currently I'm working in Zara as a visual merchandiser. So the best part of the leather design is that the products that you design, the product that you construct, it will be with you. Like the subject for the accessories design, whether you need to make a bag, you will design that bag by yourself, you will construct it by yourself and it will be with you. Like the money you are spending in making that bag and it's gonna come back to you only, it's not going to be any waste. So I think that this is the best part, that any product that you make, any garment that you make, it would be used by you. Leather design is very vast and after doing like completion of the course, you have so much of knowledge, you have so much of hands-on experience of leather, that's a very luxury leather, the fabric, about the accessories, about the footwear, about the VM, and there is one, I use visual merchandising as my career option. Basically it's totally upon you whether you are good when you come to college, whether you are good at accessories, whether you are good at garments, you will get to know over there. So if you are good at accessories, you can pursue career in that. Good at garments, you can pursue career at that. And if you think you are good into footwear, you can go into footwear. And there is also a subject called hard goods. If you want, like you want to go into hard goods, you can go into that. So there are so many career options that is open when you do the leather design. You have so much of idea, so much of knowledge about the other things. Fabric do consume the same amount of waste, some amount of waste, and leather is something that is not going to be stopped because leather is something that comes from animals and that the source is meat. So people are not going to stop eating meat, so leather is not going to stop. And other way of getting leather is killing the animals. That's the thing that we don't need to do for to kill the animal to get the leather. So for that also there's a solution now. Scientists are working on lab grown leathers, vegan leather that is from the mushrooms. So obviously if you think that these things are going to be banned, obviously there is a solution. Somehow there is a solution for everything. Don't think anything, just come, try your experience and see what suits you better for the future. Okay, as Panshu has shared her view, I would like to tell you one more thing that really guys, कुछ भी कर सकते हो आप. ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ भी कर सकते हो. आपको आपका डिपार्टमेंट आपको इतना कुछ बताएगा कि आपको क्लैरिटी होने लगेगी. आपकी माइंड की चक्षुएं जो होती हैं ना, जो आपकी इंद्रियां होती हैं, खुल जाती हैं. आपको क्लियर होने लगता है कि नहीं, I can do this also. There is no limitation. I can be into photography, I can be into graphic design, I can be as accessories product designer, I can be into luxury product, I can even design clothes. I can also go into fashion runway with my clothing as a handloom fabric. Being as a leather design student can also produce handloom fabric as his design segment. So everything is possible. But when I talk about leather design department, बहुत कुछ है करने को इस डिपार्टमेंट के अंदर. बट ये चीज़ है कि आप टेक्निकली लेदर के बारे में जानोगे, फैशन डिज़ाइन वाले टेक्निकली हैंडलूम के बारे में जानेंगे, नेटवेयर डिज़ाइन वाले टेक्निकली नेट्स के बारे में जानेंगे, टेक्सटाइल वाले केमिस्ट्री को पढ़ते हुए हर फैब्रिक के यानों के बारे में जानेंगे. लेकिन इन दी एंड व्हेन यू विल कम आउट ऑफ ऑल दीज कोर्सेज, आउट ऑफ दिस डिज़ाइन जर्नी ऑफ स्कूलिंग, you will realize that
you have endless amount of possibilities to do whatever you want to do in life as a fashion designer, either as a industrial designer, either as a experienced designer, whatever. We don't have any limitation. Designers कभी भी limited नहीं होते दोस्तों. They can even collab with some companies which you can not even think that, oh, I can link myself with such brands. Possible है दोस्तों. So remember one thing, leather design is a very beautiful design department where innovation is still happening, and you need to know that this department can give you a broader idea regarding luxury product. It will give you a good image regarding what luxury stands for. It will tell you about precision. It will tell you about how geometrically you have to be very correct, because each corner plays a vital role when you design or when you create a luxury products for your कस्टमर. सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो से थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ होगा कि लेदर डिज़ाइन के पास भी काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है ज़िंदगी में करने के लिए. और अगर आप इस डिपार्टमेंट में एंटर कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट दैट ओ माई गॉड फैशन डिज़ाइन वॉज ओके, मैं यहाँ पे क्यों हूँ. बिकॉज जो स्केलेटन है, जो ब्रांच है, जो मेन बेस है, वो सिमिलर है. पैटर्न मेकिंग आप भी करोगे, हम भी करेंगे. फैशन डिज़ाइन वाले भी बॉडीज़ बनाते हैं, लेदर डिज़ाइन वाले भी बॉडीज़ बनाते हैं. स्टिचिंग भी आप करते हो, हम भी स्टिचिंग करते हैं. बस हो सकता है लेदर डिज़ाइन के पास ज़्यादा डिटेल में काम होगा, बिकॉज व्हेन यू क्रिएट हैंड बैग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ पॉकेट्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल मैनी डिटेलिंग थिंग्स. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी लर्न इन टू दिस डिपार्टमेंट, एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्किल्स एट द सेम टाइम. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो था ऑल अबाउट लेदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट. अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट इन विच कोर्स यू शुड गो फॉर निफ्ट के सीरीज़ में से, दैट इज़ फैशन डिज़ाइन. तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों. तब तक के लिए पीस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.